हेलो गाइज, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तंदुरुस्त होगे और मौज में होगे। हम लोगों ने अभी तक जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। हम लोगों ने अभी तक 5 जो लेक्चर्स उन पर कर लिए हैं। तो अब समय आ गया कि हम लोग उसके अगले स्टेज की ओर बढ़ें। अब हम लोग का जो चैप्टर चालू होने जा रहा है वो होने जा रहा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्लासिफिकेशन में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जो मेरा कंप्यूटर आज के ज़माने में हमारे पास दिखता है, आखिर इसका बेसिक मॉडल क्या था, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे ये कंप्यूटर्स बन रहे हैं, उनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या रहे हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज राही कुमार एंड आई वेलकम यू टू द कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज पहले से पड़े हुए हैं और हम लोग इस सीरीज में जो हम लोग का लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लोग वो सारे एग्जामिनेशन कवर करने वाले हैं जो कि टीचर्स के टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो दिस इज क्लास 6 एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू दिस लेक्चर। ओके, चलते हैं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हम लोग का कंप्यूटर आर्किटेक्चर दोस्तों दो टाइप का था। पहला था स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल कॉन्सेप्ट, दूसरा था फ्लिंस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जब कंप्यूटर को बनाया गया तो उसमें दो क्लासिफिकेशन आए। मतलब मेरा जो मॉडल बना, मॉडल के पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा था, वो दो डिवीजन हो गया। एक तो हो गया मेरा स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, दूसरा हो गया क्या, फ्लिंस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारा अभी का जो कंप्यूटर है मॉडर्न का, वो स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो अब देखते हैं कि आखिर स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या क्या कंप्यूटर के और भी सब डिवीजन है। तो पहला है जो वो वॉन न्यूमैन मॉडल है, सेकेंड ये है जनरल पर्पस सिस्टम और थर्ड है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लोग एकदम धीरे से, एकदम अच्छे से इसको पढ़ेंगे और मौज लेंगे। ओके, होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो हम लोग वॉन न्यू मॉडल जो है उसको, जो आर्किटेक्चर हम लोग का कंप्यूटर का है वॉन न्यूमैन, इसको वॉन न्यूमैन में दिया था, इसलिए इसका नाम वॉन न्यूमैन मॉडल पड़ गया। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो है क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मॉडल है। ऑलराइट। तो आखिर स्टोर्ड प्रोग्राम मैं तब से बोले जा रहा हूँ, इसका मतलब ही क्या होता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट के तहत जो कंप्यूटर बनाए गए हैं, दिस कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क। क्या मतलब है कि हम लोग का जो भी बेसिक कंपोनेंट्स है, जो कि एक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में टास्क असाइन कर दिया गया है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो आ सके। ओके। तो आखिर ये बना, तो इसका क्या मतलब है, मतलब क्यों बना, कुछ तो बेनिफिट होगा। हाँ, बेनिफिट है, क्योंकि हम इसको आसानी से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। वी कैन रिप्रोग्राम इट इजली। ओके। एक इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए चार ऑप्शन देके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज वॉन न्यूमैन मॉडल, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज IAS कंप्यूटर। ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आखिर वॉन न्यू मॉडल का बेसिक आर्किटेक्चर कैसा है। डिस्क्रिप्टिव हम लोग का जो विजुअल होता है, विजुअल मॉडल जिसको कि हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए वॉन न्यूमैन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें एक मेमोरी यूनिट है, इसमें जो है मेरा जो है एक जो है प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, और एक मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इसको मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो कुछ इनपुट होगा वो जाएगा किस में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। यहाँ पर ये डिसाइड करेगा आखिर मेरा ऑपरेशन अर्थमेटिक के तहत होगा या लॉजिकल ऑपरेशन है। तो ये फिर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट इसका अपने पास बुलाएगा।
तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से मेमोरी से कुछ स्टोर होगा डेटा, वहाँ से स्टोर डेटा को फेच करता है, एड्रेस को फेच करता है और पता करता है कि हमारा कौन सा जो डिवाइस है इसमें यूज्ड होगा। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर प्रोसेसर जो होता है प्रोसेस करेगा मेरा रिक्वेस्ट को और यहाँ से कंट्रोल यूनिट से जाएगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, मेरा बाहर की तरफ आउटपुट चला जाएगा जो कि मेरे आउटपुट डिवाइस पे शो हो जाएगा। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये मैंने सीपीयू के, जब मैं सीपीयू पढ़ा रहा था वहां पर भी आपको मैंने ये डिस्कस किया था कि आखिर ये कैसे काम करता है। ओके, होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। प्लीज़ नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे होंगे क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही अच्छे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो वो बनेंगे और हमारा जो एमसीक्यू का सीरीज है वो आएगा ही आएगा। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि वही सेम बात है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में मेन कंपोनेंट क्या है, सीपीयू, मेन मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बस मैंने ये नहीं बताया था कि ये वॉन न्यूमैन मॉडल का आर्किटेक्चर है। मैंने ये नहीं बताया था कि ये वॉन न्यूमैन मॉडल का आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स है। मैंने सीपीयू के कंपोनेंट्स जो थे वो बताए थे और मैंने बताया था एक बेसिक आर्किटेक्चर जो होता है कंप्यूटर है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो हम लोग का मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीपीयू के अंदर आखिर डिटेल इलस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब सीपीयू के अंदर क्या होता है। हम लोग एक बक्सा देख पाते हैं और अपना इनपुट आउटपुट डालते हैं, बस अपना काम निकल जाता है, हम लोग उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। बट एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू हैव टू रीड ऑल दिस थिंग्स थॉरोली। तो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे मेरा सीपीयू है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट बसेस हैं, उसके बाद क्या क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सीपीयू में हमारे बहुत तरह के रजिस्टर्स हैं। मैंने पिछले वीडियोज में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स ऑफ कंप्यूटर बताने की कोशिश की थी, जिसमें कि एलयू था। एलयू तो मेरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, दिस इज नॉट द रजिस्टर। हमारा रजिस्टर है पीसी, दैट इज प्रोग्राम काउंटर, जो कि हमारे नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस ये स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर है मेमोरी डेटा रजिस्टर, फिर कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर एंड सम आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि बस के थ्रू हमारा डेटा फेच होता है और स्टोर होता है। तो मैंने आपको बस का भी कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके टाइप्स भी बताए हुए थे। तो आप यहाँ पर एक डिटेल जो है वो देख पा रहे हैं। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके लिए हर एक वीडियो में क्या कर रहा हूँ आजकल, पिछले मैंने जो भी लेक्चर्स बताए हैं उसका क्विक रिवीजन हो जाए उसके लिए मैंने क्विज स्टार्ट किया है। इसका आंसर आपको एक्यूमुलेट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप या फिर कमेंट सेक्शन में बताना। तो मेरा पहला क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यू ऑल नो दिस क्वेश्चन वेरी वेल, दैट इज सीपीयू। मैंने आंसर बता दिया, पर अगले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। व्हाट इज नॉन एज ए नर्व सेंटर, NPU direct input devices, which was first supercomputer of India and first newspaper that was available on internet in India। ये आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। देखिए, एफर्ट नहीं डालिएगा तो मार्क्स अच्छा आएगा ही नहीं, आप किसी के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं, आपको अपना एफर्ट डालना ही पड़ेगा। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज को जो कि लक्ष्य बैच है। हम लोग पूरा एफर्ट डाल रहे हैं इस सिस्टम को और कैसे इम्प्रूव किया जाए। हम लोग का नया सेटअप जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है, आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ के। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम, प्लीज ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर आपको हर एक क्लास के पीडीएफ मिलते हैं रात के 9 बजे और आपका सुबह के 9 बजे वीडियोस अपलोड होता है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को। और थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।